नमस्कार साथियों, ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर सुंदर धाकड़। पिछली कक्षा में हमने संस्कृत व्याकरण परिचय के भाग फर्स्ट और भाग द्वितीय को लेकर के बात की थी, जिसके अंतर्गत संस्कृत व्याकरण परिचय के भाग प्रथम के अंतर्गत हमने संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति, संस्कृत शब्द का अर्थ, ऐसे भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, भाषा शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ, संस्कृत भाषा को मिला करके संस्कृत भाषा की क्या परिभाषा है, संस्कृत भाषा की परिभाषा के बाद में संस्कृत भाषा कैसी है, संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक भाषा है, और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था संस्कृत यानी कि जो भाषा है वो संश्लेषणात्मक भाषा है, उसको पढ़ा था। और उसके बाद में हमने शब्द लिया था व्याकरण, और व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति हमने देखी थी। व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के बाद हमने देखा था कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के बाद में हमने व्याकरण की परिभाषा को देखा। उसके बाद में हमने देखा था कि व्याकरण की परिभाषा के बाद में कि व्याकरण के जो मुख्य प्रयोजन हैं वो कौन कौन से हैं, वो हमने देखा था। व्याकरण अध्ययन के गौण प्रयोजन कौन से हैं उसका हमने अध्ययन किया था। और उसके बाद में संस्कृत व्याकरण परिचय के पार्ट 2 के अंतर्गत हमने संस्कृत व्याकरण परिचय के पार्ट 2 के अंतर्गत यानी कि संस्कृत व्याकरण की जो परंपरा है उसका हमने अध्ययन किया था, संस्कृत व्याकरण की परंपरा का अध्ययन किया था। उसके बाद हमने कि संस्कृत व्याकरण की जो परंपरा है वो कैसी है, द्विमुखी है। द्विमुखी परंपरा में हमने एक बृहस्पति परंपरा पढ़ी थी और दूसरी जो परंपरा है वो माहेश्वरी परंपरा पढ़ी थी। बृहस्पति परंपरा को हम कातंत्र कहते हैं और माहेश्वरी परंपरा को हम पाणिनीय परंपरा कहते हैं। इस तरीका से हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था कि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि, जो बहुत ही रुचिकर विषय था। मैंने वहाँ उस समय भी आपको बताया था कि संस्कृत व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं, यहाँ से कोई भी परीक्षा हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट, चाहे ग्रेड सेकंड, चाहे संस्कृत कोई विषय से संबंधी कोई भी परीक्षा उसके अंतर्गत यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आता है। उसी श्रृंखला में आज हम संस्कृत व्याकरण परिचय के पार्ट 2 के अंतर्गत, जैसा पार्ट द्वितीय के अंतर्गत हमने यानी कि त्रिमुनि में से आचार्य पाणिनि का अध्ययन कर लिया था। आज हम संस्कृत व्याकरण परिचय के पार्ट तृतीय के अंतर्गत आज जो हम अध्ययन करेंगे वो आज हम अध्ययन करेंगे। एक तो है आपके वररुचि, वररुचि जिन्हें हम कात्यायन के नाम से जानते हैं। वररुचि या कात्यायन परिचय, वररुचि या कात्यायन परिचय, इस तरीका से वररुचि या कात्यायन का परिचय हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले कई विद्यार्थियों को आचार्य पाणिनि को लेकर के कुछ भ्रांति पैदा हो रही थी, तो पहले हम उसका थोड़ा सा निराकरण करते हैं। यहाँ पर 3 शब्द हैं, एक तो है पणिन, और एक है आपका पाणिन, और एक है आपका क्या, पाणिन, एक है आपका पाणिन और एक है आपका सलंक। इस तरीका से 3 नाम हैं। तो साथियों हम इन्हें समझेंगे। पणिन जो थे वो पाणिनि के पितामह, कौन थे, पितामह थे। और ये जो पाणिन है, पाणिन और सलंक, ये पिताजी, ये पाणिनि के क्या थे, पिता थे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आचार्य पाणिनि के पितामह पणिन थे और पिता का नाम या तो पाणिन है या सलंक है। उस कक्षा में पणिन जो है था वो पितामह का नाम था और पाणिन और सलंक ये इनके पिता का नाम था। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है और इसको लेकर के हमने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और एक विषय और है वहाँ पर गुरु को लेकर के, मैंने वहाँ ये स्पष्ट करने का पूर्णतः प्रयास किया था, लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए। इनके गुरु का नाम था वर्ष या हम कह सकते हैं वर्ष या वर्षाचार्य कह सकते हैं, और या फिर इनके गुरु का नाम उपवर्ष। लेकिन वहां भी मैंने बहुत बल देकर आपको समझाया था कि अगर आचार्य पाणिनि के पिता का नाम कई जो संस्करण हैं, जो यानी कि प्रमाणिक संस्करण हैं, उनमें वर्ष या वर्षाचार्य लिखा हुआ है, लेकिन एकाध संस्करण ऐसा जिसमें वर्ष भी लिखा हुआ है। इन दोनों में से या तो ये ऑप्शन में होगा या ये ऑप्शन में होगा, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये पाणिनि को लेकर के आपको थोड़ा सा यानी परेशानी वहां पर हो रही थी। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं कि पाणिनि के जो
पिता में थे वो पणिन हैं और पाणिनि के पिता का नाम पाणिन या सलंक था। इस तरीका से हमें ध्यान रखना है। अब आगे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरे मुनि यानी कि वररुचि या कात्यायन के परिचय, वररुचि या कात्यायन परिचय, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लें कि वररुचि या कात्यायन, इन्हीं का दूसरा नाम कात्यायन कह सकते हैं, वररुचि का ही। और अगर शॉर्ट फॉर्म में हम इनको कहें तो इनको हम यानी कात्य भी कह देते हैं, लेकिन इनका जो कात्य नाम कहा जाता है उसको प्रसिद्धि प्राप्त इस प्रकार से नहीं है। प्रचलित नाम इनके या तो वररुचि है या कात्यायन है। इसमें भी अगर हम थोड़ा देखें कि वररुचि और कात्यायन दोनों में से यानी कोई भी नाम हमको इस तरीका से देखा जा सकता है। वररुचि और कात्यायन इस प्रकार से ये त्रिमुनियों में से दूसरे मुनि हैं। अब हम इनका अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम इनका स्थिति काल। स्थिति काल, स्थिति काल क्या था इनका? देखिए साथियों, इनका स्थिति काल था 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व यानी 500 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व स्थिति काल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि इतने समय से लेकर इतने समय तक का इनका यानी कि जो इनका समय था वो। इसके बारे में देखिए, इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म यानी कि दक्षिण भारत कह सकते हैं, दक्षिण भारत में हुआ था, इसलिए इन्हें दक्षिणायन कह सकते हैं, या फिर इन्हें दक्षिणात्य भी कहा जाता है। दक्षिणात्य ये नाम भी इनका मिलता है। यानी कि जन्म को लेकर के ये भी इस तरीका से शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखेंगे हम इनकी माता का नाम। इनकी माता का नाम क्या था? देखिए इनकी माता का नाम था कात्यायनी। माता का नाम कात्यायनी। पिता का नाम क्या था? देखिए पिता का नाम था याज्ञवल्क्य मुनि। पिता का नाम था याज्ञवल्क्य मुनि। और इसके बाद में देखिए इन्हें प्रसिद्धि किस रूप में हुई? प्रसिद्धि हुई थी इनको वार्तिककार के रूप में। वार्तिककार के रूप में इनकी प्रसिद्धि हुई। और इसके बाद में देखिए प्रसिद्धि हुई। सहपाठी किनके थे? ये सहपाठी किनके थे? तो पाणिनि। इनके सहपाठी कौन थे? तो यानी पाणिनि। इनके सहपाठी कौन थे? पाणिनि। इस प्रकार से थे। इसके बाद में यानी त्रिमुनि में इनका स्थान, जैसा कि आपको स्पष्ट है, त्रिमुनि में स्थान। तो त्रिमुनि में इनका स्थान कौन सा था साथियों? त्रिमुनि में इनका स्थान द्वितीय इस प्रकार से था। इसके बाद बात करें कि इसके बाद हम बात करते हैं रचना। इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाओं में से अगर हम बात करें मुख्य रचना क्या है? तो मुख्य रचना थी इनकी वार्तिकम। मुख्य रचना थी साथियों वार्तिकम। मुख्य रचना थी वार्तिकम। अगर अन्य रचना की बात करें, अन्य रचना में एक है इनकी कात्यायनी शिक्षा। और एक रचना इनकी बात हम करें स्वर्गारोहणम। इसको हम थोड़ा सा ध्यान रखें, ये क्या है? महाकाव्य है। और इसके बाद में यानी हम बात करें तो इसके बाद में इस तरीका से कात्यायनी शिक्षा और स्वर्गारोहण इस प्रकार से हैं। अब हम यहाँ पर देखिए सुनिए, ये सामान्य परिचय वररुचि या कात्यायन का इस प्रकार से है। स्थिति काल 500 से 300 ईसा पूर्व। जन्म दक्षिण भारत या दक्षिणायन या दक्षिणात्य ने कहा जाता है। माता का नाम कात्यायनी था, पिता का नाम याज्ञवल्क्य था। प्रसिद्धि वार्तिककार के रूप में हुई। सहपाठी पाणिनि। और त्रिमुनि में स्थान द्वितीय है। रचना मुख्य रचना वार्तिकम है और अन्य रचना कात्यायन शिक्षा और स्वर्गारोहण इस प्रकार से महाकाव्य है। अब देखिए साथियों कि वार्तिक क्या है ये समझना हमको थोड़ा सा, कि वार्तिक क्या है उसे हमें थोड़ा सा समझना है। तो वार्तिक के लिए कहा जाता है, देखिए सुनिए यहाँ पर हम समझेंगे। वार्तिक के लिए यहाँ पर सीधी परिभाषा है वृत्तेर व्याख्यानम।
वृत्तिर्व्याख्यानम वार्तिकम, वृत्तिर्व्याख्यानम वार्तिकम। इस तरीका से हमको ध्यान रखना है वृत्तिर्व्याख्यानम वार्तिकम कि वृत्ति की जो व्याख्या करने वाली होती है उसे हम वार्तिक कहते हैं। ये वार्तिक की बिल्कुल आसान परिभाषा है। वृत्तिर, अब वृत्ति से क्या तात्पर्य है, देखिए वृत्ति से तात्पर्य क्या है, वृत्ति से तात्पर्य क्या है हम यहाँ पर देखेंगे। वृत्ति, वृत्ति से तात्पर्य क्या है, देखिए सुनिए। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए सूत्र, सूत्र, सूत्र की व्याख्या होती है क्या, वृत्ति, सूत्र की व्याख्या होती है वृत्ति, और वृत्ति की व्याख्या होती है वार्तिक, वृत्ति की व्याख्या क्या होती है, वार्तिक। जैसे हम इसको समझने का प्रयास करें, यहाँ सूत्र है हमारा एकोयणची, एकोयणची सूत्र है, इसकी व्याख्या करेगी वृत्ति। एकस्य स्थाने यण स्यात्, एकस्य स्थाने यण स्यात् अच्छी परतः संहितायाम विषय, इस प्रकार से वृत्ति होगी। हमें केवल इतना सा समझना है कि वृत्ति की व्याख्या करने वाली जो होती है उसे हम वार्तिक कहते हैं। रीट में ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, क्या शैली इसकी रहेगी, वो हमें ध्यान रखना। वृत्तिर्व्याख्यानम किम, वृत्तिर्व्याख्यानम किम एक ऑप्शन में होगा सूत्रम, एक ऑप्शन में होगा एक तरीका से भाष्यम, एक ऑप्शन में होगा वार्तिकम। तो हमें क्या कर देना है, वार्तिकम कर देना है। एक और देखिए सुनिए, इसके साथ ही दूसरी परिभाषा अगर हम कहें तो हम समझ सकते हैं उक्त अनुक्त, उक्त अनुक्त दुरुक्तानाम, दुरुक्तानाम चिंता, चिंता यत्र प्रवर्तते, यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम, तम ग्रंथम वार्तिकम, तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिज्ञा विचक्षण, विचक्षण, विचक्षण। इसका मतलब क्या है, इसका भी लगभग वही मतलब है। यहाँ हमको तीन शब्दों को देखना है, यहाँ हमें तीन शब्दों को थोड़ा सा समझना है। देखिए क्या तात्पर्य है उसको थोड़ा सा यहाँ समझना है। तीन शब्द हैं साथियों इसमें, एक तो है उक्त, एक है अनुक्त और एक है दुरुक्त, दुरुक्त। इन तीन शब्दों को समझना है। उक्त का मतलब होता है कहा गया, उक्त का मतलब होता है कहा गया। अनुक्त का मतलब है नहीं कहा गया, नहीं कहा गया। और दुरुक्त का मतलब है कठिनाई से, कठिनाई से कहा गया, कहा गया या समीचीन तरीके से नहीं कहा गया। तो कहने का मतलब उक्त, अनुक्त और दुरुक्त इन तीनों शब्दों का तात्पर्य है जो कहा गया, नहीं कहा गया, कठिनाई से कहा गया। क्या मतलब है, आचार्य पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में जिस बात को कह दिया गया उसकी भी व्याख्या, कात्यायन ने की है। अनुक्त और जिसका यानी कहने का मतलब जिसको नहीं कहा है और जिसे कठिनाई से कहा है, इसका विचार करने वाली जो होती है उसे हम वार्तिक कहते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से वो हमें देखना। देखिए आपसे क्या पूछेंगे, आपसे प्रश्न कैसे पूछेंगे यहाँ पर उसको हमें थोड़ा सा देखना है। इसमें से देखिए आपसे प्रश्न बनाएंगे यहाँ पर और प्रश्न करेंगे आपसे। देखिए सुनिए प्रश्न, देखिए आप यहाँ पर प्रश्न देखिए और इसको कहेंगे आपको उक्त अनुक्त, उक्त अनुक्त दुरुक्त चिंता कुत्र वर्तते, कुत्र वर्तते। इस तरीका से आपको प्रश्न बनाएंगे और ऑप्शन में देंगे आपको, पहले ऑप्शन में देंगे आपको सूत्रे, सूत्रे, दूसरे ऑप्शन में देंगे आपको वार्तिके, तीसरे ऑप्शन में देंगे आपको भाष्य और चौथे ऑप्शन में देंगे आपको वृत्ति, चौथे ऑप्शन में देंगे आपको एतेषु नास्ति। ऐसे इस तरीका से दे सकते हैं एतेषु नास्ति। देखिए साथियों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसे आप समझें। ये लाइन आपको दे सकते हैं और आपसे कहेंगे कि जिसमें उक्त अनुक्त दुरुक्त चिंता कुत्र वर्तते, कि इसकी चर्चा कहाँ पर होती है, तो इसकी चर्चा किसके अंतर्गत होती है, वार्तिक के अंतर्गत होती है। तो ये इस तरीका से वार्तिक को हमें ध्यान रखना है। अब वार्तिकों की संख्या को लेकर के हमें आगे की बात समझनी है। वार्तिकों की संख्या को लेकर के हम बात करते हैं। देखिए वार्तिकों की संख्या, वार्तिकों की संख्या को लेकर के हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ समझिए, देखिए
आचार्य पाणिनि का जो ग्रंथ था अष्टाध्यायी, उसके 1500 सूत्र, उसके 1500 सूत्रों पर वररुचि या कात्यायन ने लगभग 4000 वार्तिक लिखे हैं, लगभग 4000 वार्तिक लिखे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान में जो वार्तिक प्राप्त होते हैं कहाँ पर, सिद्धांत कौमुदी में, सिद्धांत कौमुदी। आगे चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। सिद्धांत कौमुदी जिसके रचयिता भट्टोजी दीक्षित हैं, और सिद्धांत कौमुदी में वर्तमान में कितनी वार्तिक प्राप्त होती हैं, 836 इस प्रकार से प्राप्त होती हैं। इतना हमको ध्यान रखना है। तो अभी हमने वररुचि का परिचय यहाँ पर देखा था, वररुचि या कात्यायन का, कि जन्म कहाँ पर हुआ था। वररुचि का जन्म आपको अभी बताया था, वररुचि का जन्म यानी दक्षिण भारत या दक्षिण भारत में इस प्रकार से हुआ, जिन्हें दक्षिणात्य या दाक्षिणात्य शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। माता का नाम कात्यायनी था और पिता का नाम याज्ञवल्क्य मुनि था। प्रसिद्धि वार्तिककार के रूप में हुई। तीनों मुनियों में से द्वितीय मुनि इस प्रकार से हैं, ये हमने देखा था। और उसके बाद में हमने इनकी मुख्य जो रचना थी वार्तिक के बारे में देखा था, और इनका जो महाकाव्य था, इनका महाकाव्य यानी कि इनका महाकाव्य था स्वर्गारोहण। और स्वर्गारोहण जो महाकाव्य है, उस स्वर्गारोहण में चंद्रगुप्त द्वितीय के पूर्वजों का वर्णन प्राप्त होता है। तो ये जो हमारे दूसरे मुनि थे, इस प्रकार से हमारे दूसरे मुनि वररुचि, इस प्रकार से वररुचि या कात्यायन थे। इस तरीका से हमको ध्यान रखना है। एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर आपसे देखिए, सुनिए, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी है। देखिए, समझिए। अधिकतर विद्यार्थी इस प्रश्न में भ्रमित होगा और उसका आंसर देने में थोड़ी सी परेशानी होगी। समझिए क्या प्रश्न है। संस्कृते वृत्तिकार रूपेण कै प्रसिद्धः अस्ति, ये प्रश्न देंगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन रखेंगे आपको, सबसे पहला ऑप्शन होगा आपको वररुचि, पहला ऑप्शन होगा वररुचि। दूसरा ऑप्शन होगा साथियों, दूसरा ऑप्शन दे दें आपको पाणिनि। तीसरा ऑप्शन होगा पतंजलि। और चौथा ऑप्शन होगा आपको एतेषु नास्ति। यहाँ आपको विषय को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, सुनिए, हमें क्या ध्यान रखना है। संस्कृते वृत्तिकार रूपेण कै प्रसिद्ध अस्ति, तो वृत्तिकार, दोनों बात अलग अलग हैं। वृत्तिकार और वार्तिककार, वृत्तिकार के रूप में, वार्तिककार के रूप में मैंने अभी बताया था वररुचि या कात्यायन प्रसिद्ध है। वररुचि या कात्यायन, या और शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हम इन्हें कात्य कह देते हैं। वररुचि, कात्यायन या कात्य इस प्रकार से कह देते हैं। लेकिन वार्तिककार के रूप में हम आगे चर्चा करेंगे भट्टोजी दीक्षित वृत्तिकार के रूप में। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, वृत्तिकार के रूप में भट्टोजी दीक्षित प्रसिद्ध हैं, जबकि वार्तिककार के रूप में वररुचि प्रसिद्ध हैं। पिछली बार रीट में आपसे प्रश्न पूछा था, संस्कृते वार्तिकानि कै रचितानि, संस्कृत में वार्तिक किसने बनाए हैं। तो वार्तिक तो किसने बनाए हैं, वार्तिक बनाए आपने वररुचि या कात्यायन ने बनाए हैं। जबकि वृत्तिकार के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं, भट्टोजी दीक्षित इस प्रकार से प्रसिद्ध हैं। तो इसका हमें विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ से आपको क्या प्रश्न आएगा, इस विषय वस्तु में से आपको सबसे ज़्यादा उपयोगी जो बात है वो क्या है, ये प्रश्न के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि आपको प्रश्न बनेगा इस तरीका से कि कै वृत्तिकार अस्ति, कै वार्तिककार अस्ति। तो वार्तिककार कौन है, वररुचि हैं, और आपको कह सकते हैं वररुचि कै अस्ति, तो वार्तिककार। संस्कृते वार्तिकानि के रचितानि, तो वार्तिक किसने बनाए, तो वो वररुचि ने बनाए हैं। इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है। ये आपको सामान्य जानकारी, हमने अभी जो सामान्य जानकारी पढ़ी है वो वररुचि या कात्यायन के विषय में पढ़ी है। अगली जो हमारे तीसरे मुनि हैं, उन तीसरे मुनि के बारे में अभी हम अध्ययन करते हैं। तीसरे मुनि, त्रिमुनि की श्रृंखला में जो तीसरे मुनि आते हैं, तीसरे मुनि हैं आपके, देखिए यहाँ से देखेंगे हम, तीसरे मुनि हैं वो हैं आपके पतंजलि परिचय, हम कह सकते हैं पतंजलि इस प्रकार से, पतंजलि परिचय
पतंजलि परिचय। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे पतंजलि परिचय। तो सबसे पहले तो देखो हम इसमें देखेंगे शब्द को पतत धन अंजलि, इस तरीका से टूटेगा पतत धन अंजलि इस प्रकार से। और जब संधि की बात करेंगे तो पररूप संधि, कौन सी संधि होगी? पररूप संधि इस प्रकार से होगी। संधि का विषय है, वहाँ पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ हमें केवल इतना ध्यान रखना है, पतंजलि शब्द का विच्छेद जब हम करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो पतत धन अंजलि और संधि का नाम होगा पररूप संधि। इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है। अब देखिए इनकी स्थिति काल की बात करते हैं। स्थिति काल की बात करते हैं तो इनका स्थिति काल माना जाता है 150 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व। इसको हम लगभग में 200 ईसा पूर्व भी कह देते हैं। तो कहने का मतलब ये इनका स्थिति काल है। इनका जो समय है वो इतना 150 ईसा पूर्व से और 50 ईसा पूर्व इस प्रकार से रहा, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए जन्म, यानी जन्म स्थान कह सकते हैं। जन्म स्थान इनका गोनर्द प्रदेश, गोनर्द प्रदेश। जन्म स्थान कौन सा था इनका? गोनर्द प्रदेश। गोनर्द प्रदेश जो कि झेलम नदी के किनारे का जो वो है, तो वो गोनर्द प्रदेश, इसके गोनर्द प्रदेश इनका जन्म स्थान इस प्रकार से है। ये हमें ध्यान रखना है। माता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। माता का नाम था इनकी, माता का नाम गौणिका, गौणिका इनकी माता का नाम था। इसके बाद अगर बात करें तो इनके पिता का नाम यानी कि पुस्तकों में प्राप्त नहीं होता है। उसके पीछे एक किंवदंती है जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो इसके बाद देखिए इनके गुरु, इनकी माता को ही इनका क्या माना गया? गुरु माना गया इस प्रकार से। प्रसिद्धि देखिए, प्रसिद्धि किस रूप में हुई? प्रसिद्धि हुई इनकी भाष्यकार के रूप में प्रसिद्धि हुई। त्रिमुनि में कौन सा स्थान था इनका? त्रिमुनि में स्थान कह सकते हैं हम तृतीय या अंतिम स्थान इस प्रकार से इनका था, ये हम कह सकते हैं। इसके बाद देखें इनके, इसके बाद हम देख सकते हैं अपर नाम मतलब इनके दूसरे नाम क्या थे? उसके बारे में हम देखें तो पतंजलि के अपर नाम में हम देखेंगे कि इनका एक नाम था गौणिका। माता के नाम के आधार पर इनका एक नाम था गौणिका पुत्र। एक इन्हें कहा गया फणिभृत कहा गया। एक इनका नाम था शेषाही। एक इनको कह सकते हैं जन्म स्थान के आधार पर गोनर्दीय कहा गया इनको। और हम कह सकते हैं इनको कह सकते हैं, और इनको कहा गया शेषावतार भी इनको इस प्रकार से कहा गया। यहाँ से जो इनके अपर नाम है, यहाँ से प्रश्न बनेगा पतंजलि अपर नाम नास्ति। गौणिका पुत्र, शेषाही, शेषावतार और आहिक इस प्रकार से दे देंगे तो अस्ति और नास्ति को लेकर के प्रश्न बनेगा। यानी पतंजलि अपर नाम अस्ति, गौणिका पुत्र, शेषाही, शेषावतार इति सर्वे अपि। इस तरीका से प्रश्न आपको यहाँ से बनेगा। गौणिका पुत्र क्यों कहा गया? माता के नाम के आधार पर इन्हें गौणिका पुत्र कहा गया। फणिभृत, शेषाही और शेषावतार, ये तीनों जो नाम हैं इनके विषय में अभी एक किंवदंती प्रसिद्ध है। उसके आधार पर इनको, यानी कहने का मतलब ये फणिभृत, शेषाही और शेषावतार कहा गया। जन्म स्थान के आधार पर इन्हें गोनर्दीय इस प्रकार से कहा गया। हमें ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए इनकी आगे की जानकारी में हम देखते हैं और इनके बारे में देखिए, सुनिए इनकी रचना की बात करें। अब रचनाएं इनकी रचनाएं क्या थी देखिए सुनिए। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमुख रचना कौन सी थी इनकी? तो प्रमुख जो रचना है, इनकी प्रमुख रचना है वो है महाभाष्य। ये है इनका व्याकरणिक ग्रंथ है। व्याकरणिक ग्रंथ मतलब व्याकरण से संबंधित इनका ग्रंथ है महाभाष्य। अब देखिए प्रमुख जो रचना है वो क्या है? इनका महाभाष्य है। अब इस महाभाष्य को हमें थोड़ा सा समझना है। देखिए महाभाष्य, इसका सबसे पहले तो हम बात करें विभाजन। महाभाष्य का जो विभाजन है वो आहनिक में है। आहनिक
आहान्निक। और इस शब्द को हम देखेंगे तो ये बना है एहन धन ठक। एहन धन ठक जब करते हैं तो ये आहान्निक इस रूप में बन जाता है। और एहन का मतलब होता है साथियों दिन, इस प्रकार से। और आहान्निक का अगर हम तात्पर्य देखें तो आहान्निक का तात्पर्य होता है एक दिन में पूर्ण किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? आहान्निक कहते हैं। क्या कहते हैं? आहान्निक। तो तात्पर्य एक दिन में पूर्ण किए गए, एक दिन में पूर्ण किए गए कार्य को, एक दिन में पूर्ण किए गए कार्य को हम आहान्निक कहते हैं। इस तरीका से चूंकि महाभाष्य जो है इसे 84 दिनों में पूर्ण किया गया था। 84 दिनों में पूर्ण किया गया, 84 दिनों में से पूर्ण किया गया, इसलिए महाभाष्य जो है इसमें आहान्निकों की अगर संख्या देखी जाए, आहान्निकों की संख्या महाभाष्य में जो आहान्निक हैं वो कितने हैं? 84। लेकिन कई संस्करण से 85 भी बताते हैं। अगर आपको प्रश्न आएगा महाभाष्यति व्याकरण ग्रंथे कति आहान्निकाः सन्ति, तो ऑप्शन में या तो आपको 84 होगा या फिर 84-85 इस प्रकार से होगा। आपको विशेष रूप से ध्यातव्य है कि आपको अगर उनको ये प्रश्न पूछेंगे तो 84-85 को लेकर के पूछेंगे, लेकिन ये 3 कंडीशन अगर आपके सामने बन सकती हैं। आपसे पूछा महाभाष्यति व्याकरण ग्रंथे कति आहान्निकाः सन्ति, एकस्मिन विकल्पे, एक विकल्प में आपको 84 दे रखा है, एक विकल्प में आपको 85 दे रखा है, एक विकल्प में 86 और एक विकल्प में आपको 87। इस टाइप से पूछने के बहुत कम चांस होंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो हमें क्या करना है? 84 को लेकर के ज्यादा प्रमाणिकता इस प्रकार से है। एक स्थिति ऐसी बन जाए 84-85 और एतेषु नास्ति, इस तरीका की स्थिति बन जाए तो ऐसी जगह पर हमें क्या करना है? 84-85 इस प्रकार से करना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये थी महाभाष्य की एन आहान्निकों को लेकर के हमने यहाँ पर बात की। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखनी है, देखिए सुनिए दोबारा से इस बात को कि पतंजलि की जो प्रमुख रचना है वो महाभाष्य है। प्रमुख रचना क्या है? महाभाष्य है, जिसे हम सीधे शब्दों में समझ सकते हैं, जिसका विभाजन किस में है? आहान्निकों में है। अभी बताया मैंने आहान्निकों में है, आहान्निकों की संख्या कितनी है? कितने आहान्निक हैं? 84 या 85 हम ध्यान रखेंगे। लेकिन ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है महाभाष्य इति व्याकरण ग्रंथे प्रथम आहान्निक अस्ति, तो प्रथम आहान्निक, इसका जो प्रथम आहान्निक है, प्रथम आहान्निक जो है वो है पस्प आहान्निक इस प्रकार से है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। हमने चर्चा की कि आचार्य यानी जो आचार्य पतंजलि हैं उनकी जो प्रमुख रचना है वो महाभाष्य है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। विभाजन किस में है? आहान्निकों में है। आहान्निक किसे कहते हैं? एक दिन में पूरे किए गए कार्य को हम आहान्निक कहते हैं। चूंकि महाभाष्य को लिखने में पतंजलि को 84 दिन लग गए थे, इसलिए महाभाष्य में 84 आहान्निक हैं। इस बात को आपको विशेष रूप से समझ लेना है कि यानी कि कहने का मतलब 84 दिन में पूर्ण किया गया था, इसलिए 84 आहान्निक हैं। लेकिन कुछ एक विद्वान 85 को लेकर के भी ये कहते हैं कि इसको लिखने में 85 दिन लगे थे, इसलिए इसमें 85 आहान्निक हैं। तो जब भी आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा, प्रथम दृष्टया यही स्थिति होगी कि ऑप्शन में आपको 84-85 होगा। अगर 84 और 85 अलग अलग करके तो हमें वरीयता 84 को देनी है। ये विषय आपको इस तरीका से क्लियर हो जाता है। प्रथम जो आहान्निक है उसका नाम पस्पाहान्निक इस प्रकार से है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद देखिए इनकी अन्य रचना की बात करें साथियों, अन्य रचना में हम देखेंगे, अन्य रचना में हम देखेंगे तो अन्य रचना में देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पातंजल्य योग सूत्रम एक इनकी रचना है। और एक कह सकते हैं महानंद ऐसे करके ये क्या है? इनका महाकाव्य है। समझ सकते हैं सामान्य परिचय के लिए महाकाव्य है। महानंद इनका महाकाव्य है। हम शुरू से जब त्रिमुनि का अध्ययन कर रहे हैं तो त्रिमुनि में सबसे पहले हमने बात की थी पाणिनि की। पाणिनि का जो महाकाव्य था, पाणिनि का
महाकाव्य था स्वर्ग, पाणिनि का महाकाव्य था पाताल विजय, जिसे जाम्बती जय भी कहा गया, और बर्रुचि का जो ग्रंथ महाकाव्य था उसका नाम था स्वर्गारोहणम, वो क्या उनका महाकाव्य था जिसमें यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पूर्वजों का वर्णन है। इसी तरीका से इनका उसी शैली में लिखा हुआ ग्रंथ क्या है, महानंद है, जो कि महाकाव्य है। पातंजलि योग सूत्रम, पातंजलि योग सूत्रम ये योग दर्शन से संबंधित इस प्रकार से है, लेकिन इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रचना है वो महाभाष्य है, व्याकरणिक ग्रंथ है, विभाजन आह्निकों में है, 84-85 आह्निक हैं, प्रथम आह्निक, पश्चिम आह्निक इस प्रकार से है। तो ये पतंजलि को लेकर के आज हमने इस विषय को देखा, इसको समझा अच्छे तरीका से। पतंजलि का यानी स्थिति काल क्या है, पतंजलि का जन्म स्थान क्या है, माता का नाम क्या है, इस प्रकार से, और इनकी माता को इनका गुरु भी इस प्रकार से माना गया। प्रसिद्धि किस रूप में हुई, भाष्यकार कह सकते हैं, भाष्यकार इस प्रकार से ये प्रसिद्धि किस रूप में हुई थी, तो वो महाभाष्य के आधार पर इनको इसकी प्रसिद्धि हुई थी। अब जब हम पतंजलि का अध्ययन करते हैं तो विद्यार्थियों की सबसे बड़ी जिज्ञासा ये रहती है कि सर पतंजलि के क्या पिता नहीं थे, तो इस विषय को लेकर के एक किंवदंती है उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। वास्तव में जितने भी व्याकरणिक ग्रंथ हैं उन सभी व्याकरणिक ग्रंथों में पतंजलि के पिता का नाम प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए एक किंवदंती है, उससे ये विषय आपको एकदम से स्पष्ट हो जाता है। देखिए क्या विषय है, क्या किंवदंती है, उसको हम कह सकते हैं पतंजलि गौणिका, पतंजलि गौणिका संवाद, पतंजलि गौणिका संवाद। इससे इनके पिता को लेकर जो भ्रांति है वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। क्या देखिए किंवदंती है कि देखिए सुनिए कि मैं अभी आपको बता रहा था कि जितने भी व्याकरणिक ग्रंथ हैं उनमें इनके पिता का नाम प्राप्त नहीं होता है, तो इसके विषय में जो किंवदंती है उसके विषय में हम चर्चा करते हैं कि जो गौणिका थी, पतंजलि की माता जो थी गौणिका, वो यानी कि कैलाश मानसरोवर में डेली स्नान करने जाया करती थी, प्रतिदिन स्नान करने जाया करती थी। जब प्रतिदिन स्नान करने की श्रृंखला में इसी तरीका से वो यानी स्नान कर रही थी, तो एक दिन स्नान करने के बाद वो अपने इष्ट देव सूर्य को यानी कि जल अर्पित किया करती थी। जैसे ही वो जल अर्पित कर रही थी एक दिन, तो जब जल अर्पित कर रही थी तो इस तरीका से जब जल अर्पित कर रही थी तो उनके हाथों में सूर्य भगवान ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर के और उनके यानी हाथों में एक छोटा सा सर्प उसमें डाल दिया, और उसको देख करके जैसे ही उस सर्प को उसने देखा, सर्प का जो छोटा सा यानी एक तरीका से ऐसे कह सकते हैं छोटा सर्प इस तरीका से था, उसको देख करके और गौणिका ने कहा भगवान को, गौणिका ने क्या कहा, गौणिका ने क्या कहा, गौणिका ने कहा को भवान इस प्रकार से, को और भवान इस प्रकार से कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, इस तरीका से। तो पतंजलि ने कहा, पतंजलि इस प्रकार से अभी देखेंगे, पतंजलि ने कहा सप्पो अहम कि मैं सर्प इस प्रकार से हूँ। फिर गौणिका ने फिर इस तरीका से उनसे कहा कि रेफस्य कुतः गतः। फिर उसके बाद पतंजलि ने कहा त्वया अपहृतः, तुम्हारे द्वारा अपहरण इस प्रकार से कर लिया गया। देखो सुनिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको जो विषय है उसके स्पष्टीकरण में जो बहुत बड़ी भ्रांति विद्यार्थियों को बनी रहती है उसको लेकर कि जो पतंजलि हैं इनके पिता का नाम प्राप्त नहीं होता है व्याकरणिक ग्रंथों में, उसके विषय में ये किंवदंती है। किंवदंती क्या है कि मैंने अभी आपको चर्चा इस प्रकार से की थी कि यानी कि जो है यानी गौणिका जो है वो प्रतिदिन मानस यानी कैलाश मानसरोवर में स्नान के लिए जाया करती थी, तो और वो वहाँ पर स्नान के बाद में यानी कि जो सूर्य भगवान उनको अर्घ देती थी, उनकी आराधना से वो प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने उनके हाथों में इस तरह छोटा सर्प डाल दिया। उसको देख करके गौणिका ने उस सर्प से प्रश्न किया को भवानः, आप कौन हैं? तो फिर पतंजलि ने कहा सप्पोहम, मैं कौन हूँ, इस तरीका से सप्पोहम कि मैं क्या हूँ, मैं सर्प
सर्प हूँ। लेकिन गौणिका ने फिर कहा रेफस्य कुतः गतः कि रा कहाँ चला गया। पतंजलि कहते हैं त्वया अपहृत, आपने अपहरण कर लिया। इसका मतलब यह कि जब हम इस शब्द को तोड़ करके लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा कै भवान, इस प्रकार से लिखा जाएगा। साथियों इस विषय को यानी बताने का यहाँ जो औचित्य है उस भ्रांति का निराकरण करना है जिसमें आपको भ्रांति रहती है कि गौणिका यानी जो पतंजलि इनके पिता का नाम यानी पिता का नाम प्राप्त नहीं होता है। तो इसके विषय में कहने का मतलब जो ये पतंजलि इस तरीका से जो है इनके पिता को लेकर के यानी कि ये पतंजलि और गौणिका जो संवाद है इससे स्पष्ट होता है कि पतंजलि का जो यानी कहने के मतलब पतंजलि का जो जन्म हुआ था वो इस तरीका से सूर्य भगवान की कृपा से हुआ था। वो इतना हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इतना पढ़ने के बाद ये पतंजलि जो हैं त्रिमुनि में तीसरे मुनि हैं। त्रिमुनि में तीसरे मुनि हैं। स्थिति काल क्या है, जन्म स्थान क्या है, माता का नाम क्या है, प्रसिद्धि किस रूप में हुई, त्रिमुनि में कौन सा स्थान है, अपर नाम क्या है और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं। इतना अध्ययन करने के बाद इस विषय वस्तु से आपकी परीक्षा में जो उपयोगी चीजें है वो देखिए सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपको, और उसमें थोड़ा सा एग्जामिनर यानी कहने का मतलब यानी कि उसको तकनीकी रूप से उससे पूछता है आपको कि आपको ये प्रश्न कभी नहीं पूछते हैं वो कि भाष्यकार महाभाष्यकार के अस्ति, बहुत कम चांसेस होते हैं। आपसे पूछते हैं संस्कृते भाष्यकार रूपेण कै प्रसिद्ध है अस्ति, तो कौन प्रसिद्ध है, पतंजलि। पतंजलि भाष्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसकी पूछने की शैली है कै भाष्यकार अस्ति पतंजलि, पतंजलि कै अस्ति भाष्यकार, इस रूप में आपसे पूछा जाता है। माता का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माता का नाम क्या था, गौणिका। इनकी माता को इनके गुरु यानी माना इस प्रकार से गया है। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना। ये पतंजलि का परिचय है। सामान्य बातें हमको ध्यान रखनी है। विशेषतः इन त्रिमुनियों में से हमको 3 बातें ध्यान रखनी है। प्रसिद्धि किस रूप में हुई, प्रमुख रचना क्या थी, प्रमुख रचना क्या थी और कहने का मतलब प्रमुख रचना क्या थी, और एक माता का नाम भी इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये हमें ध्यान रखना है। अब अगला जो प्रश्न यहाँ पर बनेगा आपके लिए साथियों, तो वो अगला प्रश्न देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। हमने तीनों मुनियों का अध्ययन किया, तीनों मुनियों का क्रमिक और समुचित यहाँ पर अध्ययन किया। परीक्षा की दृष्टिकोण से कितना उपयोगी है उस शैली में हमने अध्ययन किया। अब देखिए इसके बाद हम इस विषय में अध्ययन करते हैं। देखिए सुनिए कि ये जो तीनों मुनि हैं, 3 मुनियों में से देखिए सुनिए 3 मुनि हमने पढ़े थे। उनमें से तीनों जो मुनि हैं उनको लेकर के एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए सुनिए, तो प्रश्न क्या पूछा जाता है, त्रिमुनि मध्य, त्रिमुनि के मध्य में, या ऐसे कह सकते हैं त्रिमुनि, ये जो 3 मुनि हैं इन 3 मुनियों में सबसे प्रामाणिक मत किसका माना जाता है। हमने 3 मुनि पढ़े, समझिए। पहले मुनि थे पाणिनि, पहले मुनि थे पाणिनि, दूसरे मुनि थे बर्रुचि या जिन्हें हम कात्यायन भी कह सकते हैं, कात्यायन भी कह सकते हैं, और तीसरे मुनि पढ़े हमने, तीसरे मुनि थे हमारे पतंजलि, तीसरे मुनि थे पतंजलि। ये 3 मुनि थे। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है त्रिमुनि नाम मध्य सर्वाधिक प्रामाणिक मतम मन्यते, तीनों मुनियों में सबसे प्रामाणिक, सबसे यथार्थ, सबसे सही, सबसे उचित मत किसका है। तो सबसे उचित मत माना जाता है पतंजलि का, और इसके विषय में कहा जाता है, देखिए क्या कहा जाता है, त्रिमुनि, इसके विषय में कहा जाता है, सुनिए, इसके विषय में कहा जाता है यथोत्तरम, यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, यथोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम, प्रामाण्यम, यथोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम। इसका मतलब है यथोत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम, यथा उत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम। कहने का मतलब उत्तर यानी बाद वाला जो मुनि है, जैसे मेरा बाद वाला जो मुनि है उसका मत अधिक प्रामाणिक है। कहने का तात्पर्य है कि पहले मुनि पाणिनि, दूसरे मुनि बर्रुचि या कात्यायन और तीसरे मुनि पतंजलि। सबसे प्रामाणिक मत की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे प्रामाणिक मत होगा किसका, पतंजलि
पतंजलि का। पतंजलि से थोड़ा सा कमजोर होगा वो किसका, बर्रुचि का, और सबसे कमजोर मत होगा पाणिनि का। लेकिन प्रश्न ये कभी नहीं पूछा गया कि सबसे कमजोर मत किसका है, सबसे प्रामाणिक मत पूछते हैं और आंसर आएगा पतंजलि। त्रिमुनि नाम मध्य सर्वाधिक प्रामाणिकम मतम कै मन्यते, किसका माना जाता है, तो इसमें से आंसर आएगा आपका पतंजलि का माना जाता है। ये त्रिमुनियों का हमने क्रमिक और समुचित अध्ययन यहाँ पर किया है। इसके अलावा संस्कृत व्याकरण परिचय के पाठ तृतीय में और क्या विषय वस्तु आपको उपयोगी है, तो देखिए इन तीन मुनि और इनके प्रमुख व्याकरणिक ग्रंथों के अलावा देखिए कुछ अन्य व्याकरणिक ग्रंथ हैं, अन्य व्याकरणिक ग्रंथ एवं उनके रचयिता। यहाँ से प्रश्न आपको आ जाता है, सामान्य प्रश्न आ जाता है आपको। देखिए तो हम देखेंगे पहले तो कि व्याकरणिक ग्रंथ प्रमुख यानी व्याकरणिक, एक तरफ डाल देंगे हम व्याकरणिक ग्रंथ और दूसरी तरफ डाल देंगे रचयिता। तो देखिए व्याकरणिक ग्रंथ में सबसे पहले बात करते हैं हम सिद्धांत कौमुदी। पूछा गया पेपर में सिद्धांत कौमुदी ये जो व्याकरणिक ग्रंथ है इसकी रचयिता कौन है, तो इसकी रचयिता हैं भट्टोजी दीक्षित। इसके रचयिता हैं भट्टोजी दीक्षित। इसके बाद देखिए दूसरा ग्रंथ है हमारा, इसको कह सकते हैं हम सिद्धांत कौमुदी के बाद में मध्य सिद्धांत कौमुदी कह दें हम, या फिर हम कह दें लघु सिद्धांत कौमुदी, चाहे हम कह दें लघु सिद्धांत कौमुदी या फिर हम कह दें सार सिद्धांत कौमुदी। इस तरीक़ा से ये तीनों रचनाएं हैं। इन तीनों रचनाओं के जो यानी कि रचयिता हैं वो हैं आचार्य वरदराज कह सकते हैं हम, आचार्य वरदराज। इन तीनों के रचयिता कौन है, आचार्य वरदराज। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ देखिए आपकी एक रचना है प्रौढ़ मनोरमा के रचयिता कौन हैं, भट्टोजी दीक्षित हैं। और आगे है एक ग्रंथ है बाल मनोरमा के लेखक हैं वासुदेव दीक्षित इस प्रकार से हैं। और एक पुस्तक का नाम, एक और व्याकरणिक ग्रंथ का हमको नाम ध्यान रखना है, वो है आपका कासकावृत्ति और इसके राइटर हैं जयादित्य बामन। यहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है कि कासकावृत्ति नामक जो व्याकरणिक ग्रंथ है इसके रचयिता जयादित्य बामन। कई पुस्तकों में इसको सीधा जोड़ करके आपको दिखाया गया है कि जयादित्य बामन ये एक व्यक्ति नहीं है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जयादित्य अलग है और बामन अलग है, इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है। तो इन पुस्तकों का भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और देखिए सुनिए, यहाँ से भी एक अच्छा प्रश्न बन जाता है। इतना पढ़ने के बाद सिद्धांत कौमुदी के रचयिता भट्टोजी दीक्षित, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए सिद्धांत कौमुदी की अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें तो सिद्धांत कौमुदी में सूत्रों की संख्या है 3975। अगर हम देखें इसके बाद में अगर हम देखें, देखिए सुनिए, इसके बाद में लघु सिद्धांत कौमुदी में अगर देखा जाए और यानी मध्य सिद्धांत कौमुदी में देखा जाए तो मध्य सिद्धांत कौमुदी में 2312 और अगर लघु सिद्धांत कौमुदी में पूछा जाए तो आपके 1275। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा कई बार ध्यान रखना है। सार सिद्धांत कौमुदी में सूत्र नहीं है। सार सिद्धांत कौमुदी में व्याकरण को सार रूप में प्रस्तुत किया गया है, सूत्र इस प्रकार से नहीं है। इन दोनों में क्या कनेक्शन है, इन दोनों में क्या कनेक्शन है? एक बार डीएसएसबी की परीक्षा में पूछा था कि आचार्य वरदराजस्य गुरु नाम आसीत, आचार्य वरदराज के गुरु का नाम क्या था? तो गुरु, ये तो गुरु हैं और ये
क्या हैं, ये शिष्य इस प्रकार से हैं, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये व्याकरण परिचय का पाठ तृतीय जो था उसमें इन यानी कि अन्य जो व्याकरणिक ग्रंथ हैं, पहले हमने जो है इन अन्य व्याकरणिक ग्रंथों की हमें जानकारी रखनी है कि ये जो अन्य व्याकरणिक ग्रंथ हैं इनके रचयिता कौन हैं, कई बार पूछ लेते हैं। एक बार बीए थर्ड ईयर में पूछा था लघु सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन हैं, तो आचार्य वरदराज हैं। एक बार डीएसएसबी परीक्षा में पूछा था आपसे कि सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है, भट्टोजी दीक्षित। और ऐसे पूछ सकते हैं कि ये भट्टोजी दीक्षित के गुरु का नाम, भट्टोजी दीक्षित के शिष्य का क्या नाम था, तो आचार्य वरदराज। इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है। आज हमने संस्कृत व्याकरण परिचय का पाठ तृतीय के बारे में चर्चा की, जिसमें पाठ तृतीय में हमने यानी कि जो है बर्रुचि और कात्यायन, बर्रुचि कात्यायन और पतंजलि के विषय में जो भी विषय वस्तु थी उसका हमने अध्ययन किया। और उस अध्ययन में हमने ये देखा कि कौन सी विषय वस्तु से हमें यानी अधिकतर प्रश्न आते हैं, वो सारी चीज़ हमने यहाँ पर देखी। और इसके बाद में अंत में अन्य व्याकरणिक ग्रंथ और उनके रचयिता के बारे में चर्चा की थी। इसके बाद में संस्कृत व्याकरण परिचय का क्रमिक और जो समुचित अध्ययन है वो इसी श्रृंखला में पूरा हो जाता है। और इन संस्कृत व्याकरण परिचय को लेकर के हमने 3 क्लास ली हैं। आपके लिए चाहे वो कोई सी परीक्षा है उसमें संस्कृत व्याकरण परिचय से अगर प्रश्न यहाँ पर आपको रहता है तो इस विषय वस्तु के अंतर्गत ही आपका समाहित है। आज यानी कहने का मतलब इससे आगे ये संस्कृत व्याकरण परिचय की जो ये 3 क्लास के बाद में अगली कक्षा में हम आपसे चर्चा करेंगे संज्ञा प्रकरण को लेकर के, और ये संज्ञा प्रकरण को लेकर के बात करेंगे। संस्कृत व्याकरण परिचय की मैं मानता हूं कि ये तीनों क्लासेज ही आपके लिए यानी कहने का मतलब बहुत उपयोगी हैं। आज हमने संस्कृत व्याकरण परिचय का तृतीय भाग पढ़ा है और ये भी मैं मानता हूं कि आपको यानी कि बहुत अच्छा लगा होगा। आपने बड़े धैर्य और तन्मयता के साथ सुना इसको, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।